खुराक तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। आप अगर किसी कौम, किसी खानदान या किसी शख्स की तहजीब का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना देख लें वो क्या खा रहा है और वो कैसे खा रहा है, आपको मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे रसूल वसल्लम के बेहतरीन ज़िंदगी के 40 उसूलों में 7 उसूल सिर्फ खाने से मुताल्लिक़ हैं। मैं 2 उसूल पिछले कॉलम में लिख चुका हूँ, बाकी पहुँचिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को भूनक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। ये फरमान भी हाइजीन पर बीस करता है। हम जब गर्म खाने को भूनक मारते हैं तो हमारे मिना के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देता है। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। फरमाया, खाते हुए खाने को सौनगा ना करो। खाने को सौनगना बदतहजीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी जख्मी कर देती है। हमें छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम उम्मन खाने की मिकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। हम अगर अपने खाने को अल्लाह का रिज़्क़ समझें, इस पर शक्र करें तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी और सब्र और शक्र की आदत भी डेवलप होगी। ये आदत हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगी। फरमाया, मिना भर कर ना खाओ। हमारा मिना खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मुइद्दा सरंजाम देता है। हम जब मिना भर लेते हैं तो ज़बान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निगलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं हमारे मिदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुइद्दा ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता, हम बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। हमारे रसूल वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुक़मा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मुइद्दा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। अलिफ मद्दा पे के स्वाद है, अलिफ बेहे ने भी ये आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान की 2 वजूहात हैं। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा, रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी बिना पर दुनिया भर में डिनर के वक्त हॉल और कमरे की तमाम लाइट आसान कर दी जाती हैं। ये मुमकिन ना हो तो मेज पर मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। अंग्रेज इस इंतजाम को कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। ये रिवायत हजारों साल से चली आ रही है और ये इंतहाई मुफीद है। अलिफ मद्दा पे ने भी रोशनी में खाने का हुक्म देकर इस रिवायत की तायीद फरमाई। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें हसद जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला कर देती हैं और यूं हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों सतहों पर अलील हो जाते हैं। चुनाचे हम अगर सिर्फ दूसरों में ऐब तलाश करना बंद कर दें तो हम हसद, मुनाफकत, गीबत और चुगलखोरी जैसे अमराज से बच जाएंगे। हम सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। फरमाया, इकामत और अज़ान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। अज़ान इस बादशाह की तरफ से बुलावा होता है और इकामत शरफ बारियाबी की इजाज़त। चुनाचे ये दोनों औकात प्रोटोकॉल हैं। अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी अच्छी नहीं लगती। हम अगर दुनियावी बादशाहों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं तो फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा एहतराम करना चाहिए। फरमाया, भी तलखला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम है। हम पिछले कॉलम में इसका तफसील से जिक्र कर चुके हैं। हमारे रसूल वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे, लिहाजा अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दोस्तों के बारे में झूठे किस्सों से दोस्तों की दिल आज़ारी भी होती है और दोस्त बदनाम भी होते हैं। चुनाचे इस आदत बद से परहेज़ दोस्ती के लिए बहुत अहम है। फरमाया, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ हो।